साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर के 7वें चरण के अंतर्गत लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी है। परंतु जिस प्रकार से लगातार खबरें एस्टेट 2023 की निकल कर आई हैं, आज हम लोग इस वीडियो में एस्टेट 2023 में कौन-कौन से विषय की परीक्षा होगी और उसकी क्या संभावना है, 7वें चरण की क्या स्थिति है, क्या 7वें चरण पर एस्टेट 2023 का कोई प्रभाव पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है। दक्षता परीक्षा में लगातार फेल हुए शिक्षकों को आगे किस प्रकार से बिहार सरकार मौका दे रही है, इन सभी बिंदुओं के साथ साथ जातिगत जनगणना में या जातिगत गणना में लगे शिक्षकों की जो दुर्दशा है और उस पर जो सवालिया निशाना उठ रहे हैं, उन सभी बिंदुओं को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कुछ दिन पूर्व ये खबर आई थी कि शिक्षकों की बहाली जो है अब जिला संवर्ग के माध्यम से होगी और नियोजित शिक्षकों का अब एक ही जिला कैडर होगा। ये पहले आपको खबर देखने को मिली होगी। आयोग के माध्यम से ये बहालियां की जाएगी, विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। उसके बाद एक खबर आई और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया एस्टेट 2022 यानी कि 2023 वाणिज्य विषय को लेकर के, वाणिज्य संकाय को लेकर के ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और 17 जनवरी इसकी आवेदन की अंतिम तिथि घोषित की गई। परंतु इस नोटिफिकेशन के पूर्व ही यह नोटिफिकेशन तो पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार निकला है। ये नोटिफिकेशन तो आज से तकरीबन साल भर पहले ही निकल जानी थी, परंतु बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की लापरवाही ने इस नोटिफिकेशन को 1.5 साल डिले रखा, जबकि पटना हाई कोर्ट का यह आदेश था कि 6 महीने के अंदर ही कॉमर्स की एसटीटी करानी होगी, क्योंकि 2019 के साथ एसटीटी कॉमर्स का जो +2 का था वो नहीं कंडक्ट कराया गया था। कैंडिडेट पटना हाई कोर्ट की शरण में गए थे और पटना हाई कोर्ट से बड़ा जजमेंट लेकर आए थे, उसके बावजूद भी सरकार डिले कर रखी। परंतु अब चूंकि नोटिफिकेशन आ गया है, 17 जनवरी अंतिम तिथि है, लेकिन सवाल उठता है 2023 एसटीटी का जो कैलेंडर जारी हुआ था उसका क्या होगा, क्योंकि 2023 में भी एसटीटी होना है और बिहार सरकार ने ये प्रस्ताव तैयार किया है कि बिहार में टेट और स्टेट के साथ साथ जो भी पात्रता परीक्षाएं होती हैं अब हर साल कंडक्ट कराई जाएगी और उस दरमियान एसटीटी 2023 2 फरवरी से आवेदन होगा। इसको लेकर के कैलेंडर जारी हुआ था। आपके स्क्रीन पर मैं वो कैलेंडर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ये कैलेंडर ज्ञापांक संख्या PR यानी कि प्रेस रिलीज 240/2022 में ही ये कैलेंडर जारी हुआ, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसकी आवेदन देने की तिथि जो होगी वो 1/2/2023 से 14/2/2023 तक होगी, यानी कि 1 फरवरी से 14 फरवरी 2023 तक आवेदन स्टेट 2023 की ली जाएगी। तो सवाल और कन्फ्यूजन मन में यह उत्पन्न होता है कि क्या स्टेट 23 फरवरी में प्रस्तावित है। बिल्कुल, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले दूर कर लें कि सरकार ने स्टेट लेने का मन बना रखा है और एसटीईटी 2023 का आयोजन भी होगा और सरकार हर एक विषय के लिए स्टेट 2023 का आयोजन कराएगी, चाहे वो पेपर 1 के कोई भी विषय हों या फिर पेपर 2 के कोई विषय हों। यानी कि पेपर 1 में भले ही आप इंग्लिश के हों, हिंदी के हों, एसएसटी के हों, मैथ के हों, साइंस के हो, एसटीटी 2023 में इन सभी विषयों की परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन जो तिथि का निर्धारण यहाँ पर 1 फरवरी किया गया था और केवल आवेदन देने की ही तिथि नहीं, बल्कि इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बिहार शिक्षा विभाग ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए जो संभावित परीक्षा आयोजन की जो तिथि है वो भी 6/4/2023 से 24/4/2023 तक की तिथि घोषित कर दी और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के उत्तर कुंजी जारी करने के बाद जो आपत्ति होती है वो 2/5/2023 से 5/5/2023 की भी तिथि घोषित कर दी है। उसके अलावे परीक्षा फल प्रकाशन को लेकर के जो तिथि घोषित की गई है वो जून 2023 की तिथि घोषित की गई है। लेकिन शायद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि बिहार में परीक्षाएं केवल सेंटर पर नहीं होती है, परीक्षाओं का रिजल्ट केवल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस से नहीं आती है, बल्कि पटना हाई कोर्ट के एक चरण को यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग
भूल चुका है और उस पटना हाई कोर्ट में लगने वाले समय का अंदाज़ा आप सबों को बहुत भली भांति आप जानते होंगे, परिचित होंगे कि 2-2 वर्षों का लंबा समय लग जाता है। जिस प्रकार से 2019 में स्टेट का नोटिफिकेशन आता है, 2020 में पहली परीक्षा होती है, रद्द हो जाती है, फिर 2020 में 6 महीने के बाद सितंबर में दूसरी परीक्षा होती है और उसका रिजल्ट मार्च 2021 यानी कि 6 महीने के बाद आता है। और सरकार ने ये जो प्लान बनाया है, ये पूरे प्लान 4 महीने के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन तक का बना दिया है। तो एस्टेट 2023 होगी पहली मूल बात, प्रत्येक विषय की होगी दूसरी मूल बात, और तीसरी मूल बात कि परीक्षा फल का प्रकाशन जब भी हो, लेकिन एस्टेट का आवेदन फरवरी में नहीं हो पाएगा। ये बड़ी बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एस्टेट 2023 का आयोजन होगा लेकिन फरवरी के महीने में नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी जो वाणिज्य विषय को लेकर के स्टेट कंडक्ट कराने को लेकर के जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक ओपन किया है, 17 तक उसके फॉर्म अप्लाई करने का डेट है और ये बढ़कर हमको लगता है कि जनवरी लास्ट तक ये चला जाएगा और उसके बाद ये पोर्टल बंद होगा। उसके बाद कॉमर्स विषय की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, उसमें आंसर की निकाली जाएगी, उस पर आपत्ति ली जाएगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो फरवरी में आपको कैलेंडर जारी किया है, उस कैलेंडर के मुताबिक परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी, उस तय शेड्यूल में परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी, परीक्षाएं आगे जाएंगी और एस्टेट 2023 होगा। फिर से इस बात को समझ लीजिए कि 23 होगा, लेकिन सवाल होता है कि कब होगा, तो फरवरी के महीने में नहीं होगा। एक्सटेंड करेगा ये डेट जिस प्रकार से, और कब तक एक्सटेंड करेगा ये डिपेंड करता है कि सरकार कब तक 6th फेज़ ख़त्म करती है, सरकार कब तक वाणिज्य विषय की परीक्षाएं कंडक्ट करा लेती है। इन सभी मुद्दों पर वो परीक्षा जो है वो डिपेंड करेगी। अब सवाल होता है कि 7th फेज़ का क्या प्रभाव इस 2023 के एग्जामिनेशन से पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ने जो अभी मूड बना रखा है 7th फेज़ को 2023 के स्टेट के में कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी ही क्रियाकलाप, ऐसी ही शेड्यूल तय किया जाएगा। अभी 2023 में अगर परीक्षा होती भी है तो उस परीक्षा का प्रभाव 7th फेज़ पर नहीं पड़ेगा। देखिए 7th फेज़ को लेकर के सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, सिर्फ अगर कोई चीज़ प्रतिकूल है तो वो सरकार की इच्छा शक्ति है। कहीं से कोई बाधा नहीं है, कोई केस नहीं है, सारी जो रूपरेखा है वो तैयार है, नियमावली तैयार है, नोटिफिकेशन 10 दिनों के अंदर रिलीज कर दी जाएगी। सरकार की इच्छा शक्ति अभी सुदृढ़ नहीं है, इस कारण से 7th फेज़ डिले हो रहा है। क्योंकि 6th फेज़ को ख़त्म करना 7th फेज़ के लिए मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही 6th फेज़ ख़त्म होगा, सरकार अपने जो सोच रखी है कि हमें इस महीने में 7th फेज़ देना है, उसी महीने में सरकार देगी। हमें लाख प्रयत्न करना है और हम लाख प्रयत्न करते भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अनुरूप ही काम करती है, एक कदम भी उससे आगे पीछे गवर्नमेंट नहीं करती है। तो चूंकि 2024 में चुनाव है, इसलिए अहम हो जाता है 2023 में 7th फेज़ को गवर्नमेंट ने निकालना ही निकालना है। भले ही इसमें वो 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन के आगे पीछे कर सकती है, लेकिन अब इस वर्ष को बिता पाना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा। और मैं इसलिए दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं क्योंकि कई सूत्रों ने हमें इस बात की जानकारी दी है, और केवल एसटीईटी ही नहीं है बल्कि प्राइमरी भी है। और आपको पता है कि प्राइमरी की जो नोटिफिकेशन है वो एसटीईटी के बाद आनी है, इसलिए आने वाले शुरुआती 6 महीने के अंदर एसटीईटी को ख़त्म करना सरकार की ये बाध्यता है, जो कि पहला महीना चल रहा है। और शुरुआती के 6 महीने के अंदर स्टेट को समाप्त करना होगा गवर्नमेंट को। और समाप्त करने का मतलब आप समझते हैं कि महीने 2 महीने में ये प्रोसेस खत्म होने वाला नहीं है, इस प्रोसेस में 3-4 महीने का समय लगेगा, अगर ऑनलाइन और सेंट्रलाइज होगा तो भी। और इस बाबत ये जनवरी का महीना मैं लगातार बोल रहा हूँ कि बहुत क्रूशियल है। इस महीने में बहुत सारी उम्मीदें हैं, भले ही सरकार लगातार उम्मीदों पर पानी फेर रही है, लेकिन उम्मीदें बहुत है जनवरी के महीने में। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, और उम्मीद करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि जल्द ही सारी प्रक्रियाएं 6ठे फेज़ की समाप्त हो और 7वें फेज़ की प्रक्रियाएं शुरू हो। तो उम्मीद होगा कि 2023 स्टेट से संबंधित जो भी आपके प्रश्न थे कि क्या होगा नहीं होगा, उन सभी बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला। अब आज के अखबारों ने जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु प्रकाशित किए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। 12,000 शिक्षक जनगणना में लगे हैं और स्कूलों में ताले लग चुके हैं। महासचिव ने मंत्री को अब पत्र लिखना भी शुरू कर दिया है। स्थानांतरण को लेकर के आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। 540 कोटि के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण था, उसको लेकर के शिक्षकों को जाति आधारित गणना से मुक्त करने की मांग उठने भी लगी है। शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बनेगा मास्टर प्लान। 3,52,000 नियोजित शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की बातें खुद अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कही है। प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी होगी, इसे भी पॉज करके आप पढ़ लेंगे। 301
शिक्षक दक्षता परीक्षा में पास नहीं कर पाए हैं, जिनकी नौकरी पर अब खतरा है। और ये मसला अररिया जिले का लेकर के है। सभी शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा पास करना अनिवार्य है और इसको लेकर के कई जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय के आ चुके हैं। उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए ये परीक्षाएं लगातार हो रही हैं। भगवानपुर से खबरें हैं कि 4 प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध हैं, वो बर्खास्त किए जाएंगे। ऐसी भी खबरें। भगवानपुर हाट प्रखंड का मामला है, वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई है। स्थानांतरण को लेकर के मैंने बता ही दिया गया। और 18 जिलों के लिए अब दूसरी टीम भी बनाई जा रही है। पहले चरण में 21 की गणना होगी। सूबे के 20 जिलों के 7 अधिकारी जातीय गणना में लगे हैं। तो कुल मिलाकर जो सभी बातें थी इस वीडियो में हमने समाहित करने का, समेकित करने का प्रयास किया। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे आप, और हमारे चैनल लेट्स ग्रो विद रणधीर को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि कोई भी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।